जो प्राइस एक्शन की जो वेव्स होती हैं उनके बारे में हमने समझने की कोशिश की थी कि तीन तरह की वेव्स बनती हैं, बुलिश वेव, बेरिश वेव और साइडवेज वेव। ठीक है। और उन तीनों तरह की जो वेव्स थी उनके जो पॉइंट्स होते हैं, यानी लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स, ठीक है, वो हमने बड़ी डिटेल में समझने की कोशिश की थी। उम्मीद है आप सब दोस्तों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी पेपर के ऊपर पेंसिल से, और आपको आइडिया हो गया होगा कि जो बुलिश वेव के लो पॉइंट्स कौन से होते हैं और बेरिश वेव के लो और हाई पॉइंट्स कौन से होते हैं। बुलिश वेव में जो लो पॉइंट्स होते हैं उनको हम हायर लो कहते हैं, और जो ऊपर वाले हाई पॉइंट्स होते हैं उनको हम हायर हाइज कहते हैं, डबल एच, नीचे एच एल ऊपर एच एच। इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है उसके जो लो पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोअर लो कहते हैं, एल एल, और जो हाई पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोअर हाई यानी एल एच कहते हैं। ठीक है जी। तो आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसी सिलसिले को मजीद समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो वेव्स हैं हम अपने चार्ट के ऊपर कैसे पता चलेगा हमें, हम कैसे पता चलाएंगे कि इस वक्त हमारा जो चार्ट है जो लाइव चल रहा है उसके ऊपर ये वेव कौन सी चल रही है। ठीक है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी वाइट स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि हमें आगे बढ़ने में आसानी हो। ओके जी। अच्छा, जब भी हम वेव्स को अपने लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है, या ढूंढेंगे, तो उससे पहले हमें जो है वो दो तीन चीजों का पता होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। पहली चीज कि वेव को चार्ट पर ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले चैनल बनाना आना चाहिए। चैनल बनाना आना चाहिए। ठीक है जी। अब ये चैनल जो होता है ये क्या होता है? चैनल, ये चैनल क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग में चैनल जो है ये बहुत अहम चीज है। देखें, चैनल की जो तारीफ है वो आसान लफ्जों में वो ये है कि हर वो रास्ता जिसके दो किनारे हों, किनारे हों, उससे चैनल कहते हैं। जिसके दो किनारे से पहले मैं यहाँ पे एक लफ्ज और ऐड कर देता हूँ, दो वाजिया, वाजिया किनारे हों। वाजे का मतलब क्लियर, साफ, जो नजर आए दो किनारे। ठीक है, उसे चैनल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखें, मसलन एक जो दरिया है, दरिया भी एक चैनल है जी। दरिया क्या है? ये भी एक चैनल है। क्यों? क्योंकि दरिया के दो किनारे होते हैं, एक इस तरफ वाला किनारा, एक उस तरफ वाला किनारा। ठीक है, दो किनारों के बीच में पानी बह रहा होता है, इसलिए हम दरिया को चैनल कह सकते हैं कि दरिया का पानी अपने चैनल के अंदर मूव कर रहा है। इसी तरीके से नदी कह लें आप। ठीक है, इसी तरीके से सड़क, जो सड़क के भी दो किनारे होते हैं, एक इधर वाला एक उधर वाला, तो सड़क भी एक चैनल है। ठीक है, इस तरीके से हर वो रास्ता
जिसके दो किनारे हों, ठीक है, लेकिन दोनों वाजिया किनारे हों, नजर भी आए, ठीक है, दूर से देखने में, उसे हम चैनल कहते हैं। तो अब फॉरेक्स के अंदर ये चैनल हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। फॉरेक्स में चैनल कैसे बनाते हैं। अच्छा देखें जी, अब फॉरेक्स में तो वेव चल रही है ना, और वेव किस चीज की चल रही है, कैंडल्स बेसिकली वेव की सूरत में चल रही होती हैं ज्यादातर, ठीक है, आमतौर पर। तो अब इसमें आप देखें कि मिसाल के तौर पे एक कैंडल्स हैं, यहां से शुरू हुई, ठीक है, ये एक कैंडल है कुछ इस तरीके से, ये कैंडल्स चल रही हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले चैनल बनाने के लिए क्या करना होता है कि जो कैंडल्स का वो रास्ता देखना होता है जिसके ऊपर कैंडल्स चल के आ चुकी हुई हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त जो कैंडल मूव कर रही है वो यहाँ पे है, इस जगह पे, ये यहाँ पे इस वक्त खड़ी है। तो लेकिन अब आप देखें कि यहाँ से लेके इस जगह से लेके ऐसे पहले कैंडल्स ने मूव किया, इधर से होते 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 यहाँ से और यहाँ तक आ गई। अभी ये लाइव कैंडल ये चल रही है जो ग्रीन वाली है, फर्ज करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना होता है कि जो लाइव कैंडल है इससे पीछे कैंडल्स कहाँ से चल के आ रही हैं और क्या रास्ता उन्होंने अपनाया है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि हम जो भी हमने रास्ता सिलेक्ट किया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने देखना है, चैनल बनाना है, तो हम कैंडल्स के जो लो पॉइंट्स कितने हैं वो भी हम नोट कर लेंगे। पहला लो पॉइंट ये है, दूसरा लो पॉइंट ये है इस रास्ते में, ठीक है, और तीसरा लो पॉइंट ये है, यहाँ पे बन चुका है, ये कैंडल तो अभी चल रही है ना, उससे पीछे ये क्लोज हो चुकी है। तो ये हमारे हो गए नीचे लो पॉइंट्स, जितने भी लो पॉइंट्स थे इस रास्ते में कैंडल्स के वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, मार्क कर लिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने क्या करना होता है कि हमने जो हाई पॉइंट्स हैं कैंडल्स के, ठीक है, जैसे एक ये चोटी बनी हुई है और एक ये चोटी बनी हुई है, इनको भी हमने मार्क कर लेना होता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये एक कैंडल यहाँ पे भी है इस तरीके से, ठीक है, ये और एक ये। तो अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि मैंने जो लाइव कैंडल चल रही थी उससे पहले मैंने देखा कि कहाँ से लेके कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कैंडल्स मूव करके आई हैं, ठीक है, उस रास्ते के जो जितने भी लो पॉइंट्स थे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीन लो पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए, ठीक है, निशान लगा लिए। और इसी तरीके से मैंने जितने भी हाई पॉइंट्स थे वो भी मैंने उनको भी निशान लगा लिया। तो ये हैं ऊपर हाई पॉइंट्स, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है कि मैंने एक सीधी लाइन लेनी है, एक सीधी लाइन लेनी है, और उस सीधी लाइन से जो पहला मेरा लो पॉइंट है उसको, वहां से मैंने लाइन सीधी खींचनी शुरू करनी है, और आगे जितने भी लो पॉइंट्स हैं उस सीधी लाइन से मैंने उन सारे लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब ये देखें, ये पिंक वाली मैंने सीधी लाइन खींच दी। इसी तरीके से ऊपर भी जो हाई पॉइंट्स हैं, जो पहला हाई पॉइंट था वहां से मैंने सीधी लाइन खींचनी है, और आगे की तरफ राइट साइड पे मैंने उसको खींचते हुए दूसरा जो लो हाई पॉइंट था, या इवन दो से ज्यादा भी अगर हाई पॉइंट होते तो उनको मैंने कनेक्ट करके और उसको मैंने आगे थोड़ा सा फालतू ऐसे लंबा खींच देना है, ठीक है जी। अब आप देखें कि मैंने क्या किया कि मैंने जो भी जिस रास्ते पे कैंडल्स अभी तक मूव करके आई थी उस रास्ते के जितने भी लो पॉइंट्स थे मैंने उन लो पॉइंट्स को पहले मार्क किया मोटा, ठीक है, दायरा लगाया। और उसके बाद इसी तरीके से जो हाई पॉइंट्स थे, हाई पॉइंट देखें दो हैं, चोटियां दो हैं, और जो नीचे लो पॉइंट्स बने हैं वो तीन बने हुए हैं इस मिसाल में। तो मैंने
एक सीधी लाइन से सारे लो पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर दिया और एक सीधी लाइन से दोनों जो हाई पॉइंट्स थे उनको भी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें, अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेव चल रही है, ठीक है, कैंडल्स की वेव की सूरत में, ये दो किनारों के बीच में चल रही है। ये ऊपर वाला किनारा है जी इसका, ये वाला जो किनारा है ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला किनारा, और ये वाला जो किनारा है ये नीचे वाला किनारा है, नीचे वाला किनारा। तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या चैनल की डेफिनेशन या तारीफ क्या बताई आपको, कि हर वो रास्ता जिसके दो क्लियर किनारे हों, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है, उसको हम चैनल कहते हैं। तो अब देखें ये चैनल बन गया ना। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी चैनल की कि दरिया एक चैनल है, जिसमें दरिया का जो पानी होता है वो अपने चैनल के बीच में बहता है, चलता है। चैनल इसलिए है क्योंकि एक उस दो किनारे होते हैं। नदी भी एक चैनल है क्योंकि उसके भी दो किनारे हैं, और नदी का पानी भी या नहर का पानी भी अपने चैनल के बीच में ही दो किनारों के बीच में चलता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप देखें कि ये ऊपर वाली जो लाइन है ये ऊपर वाला किनारा हो गया, ठीक है, वेव के चैनल का, और नीचे वाली लाइन नीचे वाला किनारा हो गया। यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब याद रखें कि जो फॉरेक्स के अंदर हम चैनल बनाने के लिए जो दो लाइनें खींचते हैं, इन लाइनों को, ये ऊपर वाली, इसको भी ट्रेंड लाइन कहते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, TREND, ट्रेंड लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेंड लाइन। और इसी तरीके से ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इसको भी हम नीचे वाली ट्रेंड लाइन कहेंगे, नीचे वाली ट्रेंड लाइन। और याद रखें कि जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन होती है ये रेजिस्टेंस का काम करती है, ये रेजिस्टेंस के लेवल का काम करती है, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकती है, ठीक है। और इसी तरीके से जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन होती है किसी भी चैनल की, वो किसका किरदार अदा कर रही होती है, वो सपोर्ट के लेवल का किरदार अदा कर रही होती है, सपोर्ट्स लेवल, यानी वो कैंडल्स को नीचे, मजीद नीचे जाने से रोक रही होती है। और देखें यहां से कैंडल ऊपर चलेगी, यहां से भी, अब देखें यहां से भी कैंडल ऊपर निकलना शुरू हो रही है। तो नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन होती है किसी भी चैनल की, वो सपोर्ट का किरदार अदा कर रही होती है, और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन होती है वो रेजिस्टेंस के लेवल का किरदार अदा कर रही होती है। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, याद रखें वो क्या, कि चैनल बनाने के लिए, चैनल बनाने के लिए कम से कम, कम से कम दो लो पॉइंट्स और कम से कम दो हाई पॉइंट्स का मुकम्मल होना लाजमी होता है। क्या मतलब हुआ, कि चैनल आप उस वक्त तक नहीं बना सकते जब तक आपको जो पीछे दो लो पॉइंट और दो हाई पॉइंट्स ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे, फर्ज करें कि वेव यहाँ से कैंडल चलना शुरू हुई, या यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे गई, और यहाँ से फिर ये नीचे यहाँ पे आ गई, और इस वक्त अभी कैंडल है यहाँ से, अभी फर्ज करें कैंडल यहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। अब आप देखें इस, क्या यहाँ पे आप चैनल बना सकते हैं जितना मैंने ये कैंडल्स बनाई हैं? नहीं बना सकते। क्यों?
क्योंकि चैनल बनाने के लिए कम से कम दो लो पॉइंट्स होना जरूरी होते हैं। एक लो पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है, एक दूसरा लो पॉइंट ये हो गया, लो पॉइंट तो दो हो गए, लेकिन कम से कम दो हाई पॉइंट भी होना जरूरी है। हाई पॉइंट जो है, ऊंचा पॉइंट, वो सिर्फ एक अभी बना है, ठीक है, तो अभी दूसरा हाई पॉइंट नहीं बना। ठीक है, जब दूसरा हाई पॉइंट बन जाएगा फिर हम चैनल बना सकेंगे। क्यों? इसलिए कि चैनल के अंदर ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और एक नीचे वाली ट्रेंड लाइन। तो अब नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है, वो तो आप, क्योंकि दो लो पॉइंट्स बन गए हैं, तो वो तो आप इस तरीके से खींच देंगे, पहले लो पॉइंट को दूसरे लो पॉइंट से आप मिला देंगे और इसको फिर आगे की तरफ राइट साइड पे जिधर अभी कैंडल ने चलना है उधर खींच देंगे सीधा। नीचे वाली ट्रेंड लाइन तो मुकम्मल हो गई, लेकिन ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो नहीं खींच सकते अभी आप। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लाइन खींचने के लिए कम से कम दो लो पॉइंट या दो हाई पॉइंट्स का होना जरूरी होता है, दो से ज्यादा जितने मर्जी हों, ठीक है, लेकिन कम से कम दो लो पॉइंट या दो हाई पॉइंट्स का होना जरूरी होता है। समझ आ गई बात? क्योंकि अभी अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगा तो पहला जो पॉइंट है हाई पॉइंट, ये तो है, लेकिन शर्त क्या है ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए कि कम से कम दो हाई पॉइंट्स या दो लो पॉइंट्स होने चाहिए। अगर दो लो पॉइंट नहीं है, इस मिसाल में नीचे तो लो पॉइंट्स तो हैं दो, लेकिन हाई पॉइंट सिर्फ एक ही है, दूसरा अभी नहीं बना, तो आप ऊपर वाली ट्रेंड लाइन अभी नहीं खींच सकेंगे। हाँ, आप क्या करेंगे, आप इंतजार करेंगे, आप देखेंगे कि ये मिसाल के तौर पे, ठीक है, ये कैंडल यहां तक आती है, ठीक है, इस जगह तक, और यहां से फिर ये नीचे चली जाती है मिसाल के तौर पे ऐसे, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहाँ पे एक ऊपर वाला हाई पॉइंट बन चुका है, ये इस जगह पे ये वाला। तो अब ऊपर देखें, एक पहला हाई पॉइंट ये था, दूसरा हाई पॉइंट ये हो गया, तो अब ऊपर दो हाई पॉइंट हो गए। अब क्या करेंगे कि चोटी बन गई है ना दूसरी, पीक पॉइंट्स, पहला और दूसरा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ऊपर वाली खींचेंगे, पहले हाई पॉइंट को दूसरे हाई पॉइंट से कनेक्ट करते हुए वो लाइन सीधी आगे गुजर जाएगी ऐसे। तो अब ये चैनल बन गया, ठीक है जी। तो चैनल बनाने के लिए कम से कम दो लो पॉइंट्स और दो हाई पॉइंट्स का बन जाना जरूरी होता है, नहीं तो आप ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते, वो ट्रेंड लाइन नहीं कहलाएगी। ये बात यहां तक क्लियर होगी जी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं लाइव स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये चैनल्स जो हैं वो वहां पे लाइव चार्ट के ऊपर हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, किसी भी पेयर के ऊपर आप चले जाएं, क्योंकि ये वाला जो नॉलेज है ये आप किसी भी पेयर के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये, क्योंकि गोल्ड का चार्ट है, मैं इस पे काम करता हूं, तो ये देखिए मैंने पहले से ही इसमें कुछ चैनल चैनल बनाए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ठीक है, ये चैनल बने हुए हैं, लेकिन मैं फ्रेश चार्ट ओपन करता हूं। किसी भी पेयर का फ्रेश चार्ट हम यहां से ओपन कर लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके जी, जैसे मिसाल के तौर पे मैं गोल्ड का चार्ट जो है एक्स से यू यूएसटी वो ओपन कर लेता हूँ। आप कोई भी पेयर ओपन कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड ही ओपन करें, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से टेक्निकल चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके जी, टेक्निकल चार्ट आ गया, इसको मैं फुल स्क्रीन पे ले जाता हूँ। और ये आप देखें कि
जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो सीधे लेवल्स होते हैं वो बनाने के लिए कम से कम आपको 1 डे का चार्ट ओपन करना होता है सबसे पहले, ठीक है, ताकि मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के लेवल बन सकें। तो इसी तरीके से चैनल बनाने के लिए भी हम, क्योंकि अभी सीख रहे हैं, ठीक है, आगाज है अभी हमारा, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 डे के चार्ट से शुरू करेंगे। तो मेरे आप देखें, ये 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। इसमें आपने ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स को अपने पेज के ऊपर लेके आना है, लेकिन कुछ इस तरीके से कि एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर नजर आए, ठीक है। अब आप देखें इतनी सी जगह के ऊपर ये कितनी सारी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, और इसमें, ठीक है, आप लेफ्ट साइड से देखें कि आपने कुछ पैचेस जो हैं, पैच टुकड़े ऐसे देखने हैं, सिलेक्ट करने हैं कि कहां से लेके कहां तक प्राइस नीचे आई और कहां से लेके कहां तक प्राइस ऊपर गई। ठीक है, आप देखिएगा ये लेफ्ट साइड से, ये इस जगह से यहां से लेके यहां तक प्राइस नीचे आई हुई है, ठीक है, ये एक टुकड़ा हो गया। अब इसी तरीके से इस जगह से लेके यहां तक प्राइस ऊपर गई हुई है, क्योंकि ये 1 डे की कैंडल है ना, 1 डे का चार्ट है। तो अब देखें यहां से लेके 1 2 3 4 5 5 दिनों तक मुसलसल प्राइस यहां से ऊपर गई है, ये वाली। तो ये बेशक जगह थोड़ी सी लग रही है आपको, लेकिन जब आप इसको 1 घंटे के चार्ट पे लेके जाएंगे तो ये बहुत बड़ी आपको जगह, 5 दिन मुसलसल मार्केट ऊपर जाती रही है। मार्केट से मुराद कीमत, प्राइस जो हमने चार्ट ओपन किया हुआ है। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि यहां से लेके ये वाली जो जगह है, ठीक है, ये वाली जगह, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना कीमत ज्यादा ऊपर गई है इस दायरे के अंदर और ना कीमत ज्यादा नीचे गई है, ठीक है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि एक कदम ऊपर एक कदम नीचे। अब इसके बाद आप देखें यहां से लेके इस जगह से यहां से लेके और ये मुसलसल कीमत ऊपर गई है, ठीक है, यहां तक, ये आप देखें ये मुसलसल कीमत ऊपर गई हुई है। और इसी तरीके से यहां से लेके ये आप देखें ये कीमत नीचे आई हुई है, ठीक है, यहां तक। और फिर यहां से देखें अभी कीमत ऊपर जा रही है, ये वाली। तो आपने क्या किया कि आपने 1 डे का चार्ट ओपन किया और उसके ऊपर एक पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स आप लेके आए, लेकिन इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलहदा नजर आनी चाहिए, वाजिया नजर आनी चाहिए, एक दूसरे में घुसी हुई ना हो, मिक्स ना हुई हो। और उसके बाद आपने ऐसी जगह के तलाश की कि कहां से लेके कहां तक प्राइस नीचे गई और कहां से लेके कहां तक प्राइस ऊपर गई और कहां से कहां तक प्राइस जो है वो ऐसा लग रहा है कि ना ज्यादा ऊपर गई और ना ज्यादा नीचे गई। अच्छा, अब हम ये जितने भी टुकड़े या जगह या पैचेस हमने मतलब आइडेंटिफाई किए हैं, इनके ऊपर अब हम चैनल बनाएंगे। अब आप देखें, ये मैं सारी ड्राइंग यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। और आप ये मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देखें तो इसमें ये टूल्स हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो ये प्लस का क्रॉस का साइन है ऊपर, इसके नीचे ये वाली जो लाइन है छोटी सी, जैसे ही मैंने कर्सर अपना माउस यहाँ पे रखा तो ये क्या बता रहा है जी, ये ट्रेंड लाइन है। आप इसके आगे जो ये तीर है इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें अगली जो पट्टी आई है उस पर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन को क्लिक करेंगे, आगे ये छोटी सी पट्टी आ गई, ठीक है। ये कह रही है कि ट्रेंड लाइन जो लाइन में खींचना चाह रहा हूं उसका कलर क्या होगा। कलर मैं अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं कहता हूं जी नीला रंग का कलर होगा। और उसके आगे ये मोटाई है कि मेरी लाइन की मोटाई कितनी होनी चाहिए, सबसे छोट बारीक, दरमियानी, मैं कहता हूं सबसे ज्यादा मोटी होनी चाहिए। तो अब आप देखें कि मैं ये जो पहला यहां से लेके, ठीक है, इस जगह से लेके जो लो पॉइंट्स हैं, बल्कि एक मिनट, यहां से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पेन से कुछ और बता दूं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं अपना जो पहला पैच है ना जहां पे मैंने चैनल बनाना है, ठीक है, उस पैच के ऊपर मैं अपने लो पॉइंट्स और हाई पॉइंट्स देखूंगा। देखें ये एक हाई पॉइंट है, ये दूसरा हाई पॉइंट है, ये तीसरा हाई पॉइंट है, ठीक है। इसी तरीके से ये मेरा पहला लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है और ये तीसरा लो पॉइंट है।
अब मैं क्या करूंगा कि मैं जो चैनल बनाऊंगा, जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन खींचूंगा, उस वो पहला जो ऊपर वाला हाई पॉइंट है, ठीक है, उससे मैं दूसरे और तीसरे हाई पॉइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसी तरीके से जो नीचे वाले तीन लो पॉइंट्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, मैं नीचे वाली ट्रेंड लाइन से इन तीनों नीचे लो पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिएगा, अब मैं इनको क्लियर कर देता हूं यहां से, और यहां पे मैं आ गया जी ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा से, ट्रेंड लाइन, ओके। अब आप देखें, ये ऊपर पहला जो हाई पॉइंट है, मैंने यहां से मैंने लाइन शुरू की, और ये जो तीसरा है, ठीक है, हाई पॉइंट ये ले जी, ये मैंने ऊपर वाली ट्रेंड लाइन मैंने खींच दी। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा अगर आगे ले आऊं मजीद, तो आप देखें कि ये यहां से नहीं, बल्कि एक ऊपर भी हाई पॉइंट यहां पे है पहला, ठीक है, ये यहां से शुरू हो रही है इस जगह से, ये आप देख रहे हैं। तो मैंने, अब देखें क्या किया कि मैंने ये पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट और चौथा हाई पॉइंट, और यहाँ पे पांचवा हाई पॉइंट, ये नीचे देखें पांचवा हाई पॉइंट बन गया है, ठीक है जी। तो पांच हाई पॉइंट्स थे, मैंने उनको एक सीधी लाइन से, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं, उससे कनेक्ट करने की कोशिश की। एक, दो, तीन और चार जो चोटियां थी, हाई पॉइंट्स थे कैंडल्स के, वो तो परफेक्ट, उनकी जो पीक्स थी वो टच हो रही है इस लाइन के साथ, ट्रेंड लाइन के साथ। लेकिन एक जो ये वाली चोटी थी, इसमें आप देखें कि दो कैंडल या कुछ कैंडल्स की विक्स और कुछ कैंडल्स की बॉडीज आदि, वो लाइन से ऊपर हैं, तो वो मैंने ऊपर जाने दिया, क्योंकि मैंने ज्यादा से ज्यादा चोटियों को टच करना है। अगर मैं इस टोची इस ये जो पीक है, अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूं, तो मेरी बाकी जो पीक्स हैं वो इस लाइन से बहुत दूर रह जाती हैं। तो हमने ट्रेंड लाइन से ज्यादा जो पीक्स होती हैं उनको टच करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। उसके बीच में अगर एक आधा जो हाई पॉइंट है वो ऊपर रह जाता है या नीचे रह जाता है, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये बात क्लियर होगी जी, ये हमारी होगी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है। अच्छा, अब चैनल जो है पूरा नहीं बना अभी, क्योंकि चैनल की तो दो लाइनें होती हैं, एक ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन। तो अब मैं देखें, नीचे वाली क्लिक करके इसको मैं यहां से क्लोन कर लूंगा, और डुप्लीकेट ये चैनल की लाइन आ गई, इसको मैं यहां से पकड़ के ये नीचे ले आऊंगा। और अब आप देखें कि जो पहला लो पॉइंट है वो ये है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पहला लो पॉइंट है, ये दूसरा लो पॉइंट है, ये तीसरा लो पॉइंट है और ये चौथा लो पॉइंट है। तो मैं इस ट्रेंड लाइन से चारों जो लो पॉइंट्स है उनको टच करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप देखें कि एक लो पॉइंट जो है वो ऊपर रह रहा है, जो एक लो पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये इस लाइन को टच नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको लाइन को ऊपर लेके जाता हूं, तो एक लो पॉइंट ये देखें नीचे चला गया है, ठीक है। अब लेकिन ये जो पिछला लो पॉइंट था उसकी विक भी नीचे रह गई है। तो इससे बेहतर ऑप्शन मेरे लिए ये है कि अगर मैं इसको लाइन को यहाँ पे रखूं, ट्रेंड लाइन को, नीचे वाली को यहाँ पे, तो अब इसमें देखें ये वाला भी ऑलमोस्ट टच हो गया लो पॉइंट, ठीक है, और ये वाला भी परफेक्ट टच हो गया, और ये वाला भी परफेक्ट टच हो गया। तो एक ऊपर रह गया, लेकिन तीन लो पॉइंट्स जो हैं वो आइडियली इसने टच कर लिए हैं। तो अब देखें कि ये मेरा एक चैनल बन गया है जी, ये मेरा एक चैनल बन गया, जिसकी ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही है। कैंडल जब भी नीचे से ऊपर जाती है, तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन है, ट्रेंड लाइन ऊपर वाली, ये इसको ऊपर जाने से रोक रही है। और आप देखें कि यहाँ पे कामयाब अब हुई है, जो रेजिस्टेंस की लाइन थी वहां से कैंडल को नीचे आना पड़ा मजबूरन, ठीक है। और आप देखें कि कितना नीचे आई, और फिर ये नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। जब कैंडल ऊपर से नीचे आई, इस ट्रेंड लाइन ने देखें यहाँ पे कैंडल्स को नीचे जाने से रोक दिया, ठीक है, और कामयाब हुई, और वहां से वापस कैंडल ऊपर चली गई, ठीक है जी। तो अब आप इसमें देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं। हमने जो अभी तक कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि तीन तरह की वेव्स होती हैं, तो आप मुझे बताएं कि ये जो चैनल बना, इस चैनल के अंदर आप
आपको क्या लग रहा है कि ये कौन सी वेव चल रही है? बेरिश वेव सर। जी बेरिश वेव है, बिल्कुल जी ठीक कह रहे हैं आप। एक अपने भाइयों बंद कर दें क्योंकि आपके पीछे से आवाज आ रही है। ये आप अपने माइक जो है ना बंद रखा करें जब सेशन चल रहा होता है। आप अपना माइक सिर्फ उस वक्त ओपन किया करें जब आपने कोई क्वेश्चन करना होता है, वरना पीछे से आपके बैकग्राउंड से जो आवाजें हैं वो फिर बड़ी डिस्टर्ब कर रही होती है यहाँ पे सबको। अच्छा, अब आप देखें कि ये वेव चली है जी, यहां से शुरू हुई है इस जगह से, तो ये हाई पॉइंट है ऊंचा, यहां से ये नीचे आई, यहाँ पे इसने बनाया लो पॉइंट, ठीक है। यहां से इसने देखें ये पुल बैक किया है, कुछ थोड़ा ऊपर गई है, ठीक है। और ये इसने पिछले हाई से नीचे एक नया हाई बनाया है जिसको हम लोअर हाई कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पिछले हाई से तो नीचे है ना, लोअर लोअर है, लेकिन है फिर भी हाई, क्योंकि इसके नीचे भी अभी और इसके बाद भी बहुत सारे नीचे और चोटियां बननी है तो चोटी ना ये भी। और यहां से इसने देखे लंबी छलांग लगाई नीचे की तरफ, और यहाँ पे इसने पिछले लो से भी बहुत नीचे जाके एक नया लो बनाया जिसको हम लोअर लो कहेंगे, ठीक है। फिर यहां से आप देखें इसने वापस पुल बैक किया चंद कदम वापस ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने फिर लंबी छलांग लगाई नीचे, और यहाँ पे देखें पिछले लो से भी नीचे जाके इसने एक नया लोअर लो बनाया, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ से फिर इसने पुल बैक किया चंद कदम ऊपर, और ये ऊपर भी इसने लोअर हाई बनाया था यहाँ पे, ये नीचे इसने नया लोअर हाई बनाया, और यहाँ से इसने लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाई, तो यहाँ पे इसने देखें नीचे बना दिया नया लोअर लो। अब आप देखें कि इस जगह के ऊपर यहाँ पे कैंडल्स जो हैं वो सपोर्ट की या नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन थी वहां तक भी नहीं पहुंच सकी, ठीक है, बल्कि उससे थोड़ा सा ऊपर से ही उसने जो है वो पुल बैक करना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें इस जगह पे कि कैंडल्स ने जब पुल बैक किया तो ये जो रेजिस्टेंस की लाइन थी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक कर दिया, इसके बाहर निकल गई दो कैंडल्स 2 दिन तक। ये देखें एक दिन पूरा बाहर, और उससे अगली कैंडल भी आधा दिन तकरीबन बाहर रही है, आधी कैंडल, ठीक है। तो ये होता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये जो चैनल बनाने का हमें फायदा क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि जो वेव है वो कौन सी चल रही है इस चैनल के अंदर। आपको क्लियर पता चल रहा है कि जो लो और हाई पॉइंट्स की तरतीब है वो देख के कि ये कौन सी वेव बनी है जी, ये बेरिश वेव चली है यहाँ पे, बेरिश वेव, ठीक है। अब इसमें इस बेरिश वेव में जो आइडियल पॉइंट्स थे ट्रेड लेने वाले वो कौन से थे? हमने ट्रेड कौन सी लेनी होती है बेरिश वेव में? सिर्फ सेल की। और सेल की ट्रेड भी हमने कहां से लेनी होती है कि जब लोअर हाई बन लोअर जाता है। हाई। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप चैनल बनाएंगे तो कम से कम 2 हाई पॉइंट और 2 लो पॉइंट आप बनने देंगे। अब देखें ये 2 हाई पॉइंट थे यहां से लेके यहां तक, और ये 2 लो पॉइंट हैं यहां से यहां तक। आपने चैनल बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे इतना चैनल। तो यहां से जब ये ऊपर गई है, ठीक है, यहां से जब ये नीचे मुड़ी है तो ये जगह थी आपकी पहली लोअर हाई से नीचे जाते हुए, यहां से सेल की ट्रेड आपने पहली पकड़ी थी जी, पहली ट्रेड सेल की। फिर यहाँ पे आपने इस जगह पे वो प्रॉफिट लेके आप निकल गए थे, फिर आपने ये पुल बैक का इंतजार किया। अब देखें यहाँ पे जब ये आई, ये नया लोअर हाई बनाया इसने, यहां से जब ये नीचे जाने लगी है तो इस जगह से आपने एक सेल की ट्रेड दूसरी ली, और यहां पे आप प्रॉफिट से निकल गए दूसरी ट्रेड का भी, ठीक है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि जब ये पुल बैक इसने किया यहाँ पे, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि इस जगह से अगर ये लोअर हाई बनाने के बाद अगर ये नीचे जाना शुरू होती यहां से, तो फिर यहां से आपने दोबारा से एक तीसरी सेल की ट्रेड पकड़नी थी। लेकिन वो तो नीचे गई ही नहीं वहां से। उसने क्या किया, तीसरी ट्रेड सेल की आपको उसने लेने का मौका ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने बजाय वहां से नीचे जाने के उसने चैनल को ऊपर की तरफ तोड़ा,
चैनल से कैंडल्स बाहर निकल गई हैं, तो तीसरी ट्रेड आप नहीं ले सके। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये जो चैनल हमने बनाया, इस चैनल ने हमें बता दिया कि इस चैनल के अंदर जो वेव चल रही है उसके अंदर जो पिछले, ओके, मैं एक और बात आपको जल्दी से, एक चीज मेरे ख्याल में रह गई है, एक पॉइंट मैं आपको वो यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ व्हाइट स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, इसमें जब भी हम चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने आपसे एक बात की कि चैनल का हम कोशिश करते हैं कि इंतजार करें और उस वक्त तक कि जब तक दो हाई पॉइंट, ठीक है, वेव चल रही है इस तरह से, मिसाल के तौर पे ये वेव चली, तो अभी कैंडल है इस जगह पे, ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा गलत हो गया जी। मिसाल के तौर पे यहां से वेव चली और यहां पे इस वक्त कैंडल है इस जगह पे, ये इस जगह पे, ठीक है। तो अब आप देखें कि यहां पे हमारे पास दो हाई पॉइंट भी बन चुके हैं और दो लो पॉइंट भी बन चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहां पे हम अपनी ट्रेंड लाइन जो है नीचे वाली भी सीधी गुजार देंगे आगे की तरफ, और ऊपर वाली ट्रेंड लाइन भी हम सीधी आगे यहां पे ऐसे गुजार देंगे, ठीक है। अब ये चैनल तो हमने बना दिया। अब आप देखें कि ये जो चैनल हमने बनाया है, ये बनाया है माजी के दो हाई पॉइंट्स को जोड़ के और माजी के दो लो पॉइंट्स को जोड़ के। लेकिन ये चैनल जो है ये हमें बताएगा, ये बता रहा है कि जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल, उसमें क्या मूवमेंट हो सकती है। अब देखें ना, पहला हाई पॉइंट यहाँ पे बना था, दूसरा यहाँ पे बना था, पहला लो पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे। तो इनका तरतीब देख के आपको लग नहीं रहा कि ये जो, अगर ये लो पॉइंट है, यहां से वेव शुरू हुई तो ये हाई पॉइंट बनाया इसने, ठीक है। यहां से ये पुल बैक किया है इसने, नीचे आई हुई है, तो पिछले लो से ऊपर जाके इसने नया लो बनाया है, तो ये क्या बनेगा फिर, ये हायर लो बनेगा। इसका मतलब है यहां से इसने लंबी छलांग लगाई है, पिछले हाई से ऊपर जाके इसने नया हाई बनाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, हायर हाई। तो ये सीक्वेंस किस वेव का है, जो वेव शुरू हो चुकी है, बुलिश वेव का। बोले। बुलिश वेव का हमें पहले से पता है। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अभी जो कैंडल यहां पे है इस जगह पे, ठीक है, यहां पे जो कैंडल चल रही है, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये यहां पे जाके कहीं पे टक्कर मारेगी, ठीक है। तो यहां पे टक्कर मारने के बाद दो ऑप्शन होंगे, या तो यहां पे ये हायर लो बनाएगी, जैसे इसने देखें पीछे हायर लो बनाया था, तो या तो ये यहां पे कहीं पे हायर लो बनाएगी, ऑप्शन नंबर 1, या तो हायर लो बनेगा, ठीक है। अगर हायर लो बना, तो जैसे ही हायर लो बनाने के बाद यहां से ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो हम यहां से बाय की ट्रेड पकड़ लेंगे। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि यहाँ पे ये हायर लो बना के वापस ऊपर की तरफ उठे। हो सकता है कि जब ऊपर से ये टक्कर मारे इसको, स्पोर्ट की लाइन को, ट्रेंड लाइन को, और ये ट्रेंड लाइन को तोड़ दे और यहां से रुकने की बजाय सीधा यहाँ पे नीचे आ जाए, नीचे चली जाए, ठीक है, तो फिर किस्सा खत्म हो गया, फिर हम बाय की ट्रेड नहीं लेंगे। तो बाय की ट्रेड हम बुलिश वेव, बुलिश चैनल में या बुलिश वेव में तब लेते हैं जब हायर लो बने नीचे और वहां से कैंडल ऊपर की तरफ उठना शुरू करे, तब हम बाय की ट्रेड लेते हैं, वरना हम नहीं लेते। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे आप देखें कि आपको माजी के दो हाई पॉइंट और माजी के दो लो पॉइंट को जब आप ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करते हैं और उन दो लाइनों को सीधे हाथ पे आगे आप फालतू आगे की तरफ खींचते हैं, तो आपको बेसिकली आइडिया हो जाता है कि मुस्तकबिल में ज्यादा चांसेस क्या हैं कि ये वेव किधर मूव करेगी, ये ऐसे मूव करने के चांसेस हैं। समझ गए?
तो ये चैनल बनाने का हमें ये फायदा होता है कि हम म- माजी के हाई और लो पॉइंट्स को सामने रखते हुए मुस्तकबिल के लो और हाई पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे बन सकते हैं, इसी वेव के जो पीछे से चलना शुरू हुई है उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। और उसके हिसाब से हम पहले से प्लान करके बैठे होते हैं कि अगर ये यहाँ पे रुकी वेव हायर लो बनाया, यहां से ऊपर उठेगी तो हम बाय की ट्रेड यहां से पकड़ेंगे। समझ गए? यहाँ पे ऊपर पहुंची, नया हायर, यहां से नीचे आई पुल बैक करके, यहाँ पे हम पहले से वेट कर रहे हैं कि अगर ये यहाँ पे रुकी इसने हायर लो बनाया और यहां से जैसे ही ऊपर उठेगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। ये बात क्लियर होगी जी? तो ये हमें चैनल बनाने का फायदा होता है। और एक बात, दूसरी बात ये याद रखें कि चैनल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। चैनल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक ये चैनल बन गया, ठीक है, जो एक चैनल कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ये इस तरीके से, ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है और ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में जो वेव है वो कुछ इस तरीके से चलेगी। ये ठीक है। इसी तरीके से एक जो शक्ल है चैनल की वो इस तरीके से भी हो सकती है, और इसके बीच में जो वेव है वो कैसे चल रही है, ये आप हम जब चैनल बनाएंगे तो आपको पता चलेगा इस तरीके से। ठीक है, और एक शक्ल इस तरीके से हो सकती है चैनल की। ऊपर वाली लाइन सीधी स्ट्रेट, नीचे वाली लाइन टेढ़ी। ठीक है, ये वाली। और इसमें जो वेव है वो नीचे से ऊपर भी हो सकती है, ऊपर से नीचे भी हो सकती है। तो चैनल की मुख्तलिफ शक्लें बन रही होती हैं। एक चैनल की शक्ल बनती है झंडे की, ठीक है जी, जिस तरह से झंडा होता है, फ्लैग, मिसाल के तौर पे इस तरह से बनेगी। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। इसको हम फ्लैग है, ये सीधा यानी बुलिश फ्लैग कहते हैं इसको। ठीक है, एक शक्ल इस तरीके से बनेगी, प्राइस ऊपर से नीचे गिरी, नीचे यहाँ पे रुक गई। ठीक है, इस तरीके से साइडवेज, ये भी झंडा बन गया, ये उल्टा झंडा है। ठीक है, तो मुख्तलिफ शक्लों की जो चैनल्स हैं वो हमारे बनते हैं। जरूरी नहीं है कि चैनल सीधे सीधे ही हों इस तरीके से। ये बुलिश चैनल है सीधा, ठीक है, और इसी तरीके से ये बेरिश चैनल है सीधा। तो चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं अपने उसी चैनल के वाले पेज के ऊपर। तो आगे हम चलते हैं जी थोड़ा सा। तो आप देखें कि ये वाला बेरिश हमने चैनल बनाया, यहां से आप देखें जब भी ये हमारा अगला सेशन जो होगा उसमें ये पूरा टॉपिक होगा कि जब भी कोई कैंडल अपने चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है ऊपर की तरफ से या नीचे की तरफ से, तो इस अमल को ब्रेकआउट कहते हैं। ठीक है, अब ब्रेकआउट आगे कितनी किस्म के होते हैं वो हम अगले सेशन में कवर करेंगे, क्योंकि वो पूरा एक हमारा टॉपिक है। ठीक है, पूरे सेशन का उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आप देखें कि ये चैनल टूटा, ठीक है, ये यहां से लेके इस जगह से लेके यहां तक प्राइस फिर देखें नीचे आई है। ठीक है, और कितने दिनों तक नीचे आई है, ये देखें, ये पहला हाई पॉइंट, ये दूसरा हाई पॉइंट और ये तीसरा हाई पॉइंट। ठीक है, तीन हाई पॉइंट इसने यहाँ पे बनाए। तो आगे हम एक दफा फिर एक नया चैनल बनाते हैं। चैनल हमने क्या बनाना है, आप देखें, ये वेव बनी हुई है ऑलरेडी। ये पहला हाई पॉइंट है जी, और ये दूसरा हाई पॉइंट है चोटी, और ये तीसरा हाई पॉइंट है। इसी तरीके से अगर हम लो पॉइंट्स को देखें तो पहला लो पॉइंट ये हो गया, दूसरा लो पॉइंट ये हो गया और तीसरा लो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, अब हम
एक ट्रेंड लाइन से, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से इन तीन हाई पॉइंट्स को टच करने की कोशिश करते हैं, और नीचे वाली ट्रेंड लाइन से नीचे वाले जो लो पॉइंट्स हैं तीन, इनको हम टच करने की कोशिश करते हैं, ताकि एक प्रॉपर हमारा चैनल बन जाए। ओके जी, ये आप देखें कि मैं यहां से, ये हाई पॉइंट है, अब एवरेज अंदाजन, ठीक है, ये मैं सारे हाई पॉइंट्स को, कैंडल्स के पीक पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर रहा हूं। ये लें जी, ये मेरी यहाँ पे लाइन आ गई, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऊपर वाली, और इसी तरीके से अब नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये पहला हमारा लो पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, ये दूसरा लो पॉइंट हो गया, और ये आगे तीसरा लो पॉइंट है। और ये परफेक्ट देखें कितना जबरदस्त इसने कनेक्ट कर रही है ये दो पॉइंट्स को, ये पहले वाला, ठीक है, बॉटम, और ये तीसरे वाला, या ये कर लें हम, या दूसरा ये हो सकता है कि ये कर लें, इस तरीके से दोनों चैनल ठीक है। ठीक है, आप इस तरह से बना लें या वो वाला पहले वाला बना लें, इस तरीके से। ठीक है, ये आप देखें चैनल बन गया, ये भी बेरिश चैनल है, ये वेव चली हुई है। ठीक है, और इसका आप देखें कि जो सीक्वेंस है, जो वो क्या है कि ये देखें हाई पॉइंट, ये हाई पॉइंट है जी, यहां से लंबी छलांग नीचे, ये पहला लो पॉइंट बना, यहां से पुल बैक ऊपर, हाइक से नीचे नया लोअर हाई, फिर वहां से लंबी छलांग इसने नीचे लगाई, पिछले लो से नीचे जाके देखे इसने लोअर लो बनाया है, फिर इसने यहां से पुल बैक किया है, ये इसने लोअर हाई बनाया, फिर यहां से लंबी छलांग नीचे लगाई, ये देखें पिछले लो से नीचे, बेशक थोड़ा सा नीचे लेकिन है नीचे, एक नया लो बनाया जिसे हम लोअर लो कहेंगे। ठीक है, यहां से फिर ये वापस इधर आई, तो हम इंतजार कर रहे थे कि यहां से टकरा के फिर ये वापस नीचे की तरफ जाएगी, लंबी छलांग नीचे लगाएगी, और पिछले लो से नीचे कहीं पे जाके नया लो बनाएगी, लेकिन ये यहां से ही बाहर निकल गई। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें, इसको थोड़ा सा हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला चैनल है, ठीक है, ये वाला, ये जो पहला चैनल है, इसको हम, मैंने आपको जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स भी बनाए थे हमने, तो मैंने आपको बताया था कि जो टेक्निकल नॉलेज जितना भी होता है वो हम वन डे के चार्ट पे कम से कम अप्लाई करते हैं, लेकिन जब हमने ट्रेड लेने से पहले जब हम वॉच करते हैं कैंडल को, वो हम छोटे चार्ट के ऊपर चले जाते हैं, 4 घंटे पे या 1 घंटे पे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि इसी चैनल को जब हम 4 घंटे, वन डे से 4 घंटे के चार्ट पे जाएंगे, ये आप देखिएगा 4 घंटे के, तो ये कितना बड़ा चैनल बन जाएगा, यही वाला। तो 4 घंटे पे जाने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, ये यहाँ पे ये चैनल आ गया, देखें, ये आप देखें एक कैंडल 4 घंटे की, और कितना बड़ा चैनल बना है ये चेक करें। अब आपको वेव पता चल रही है, कितनी क्लियर वेव चली हुई है, यहां से हाई पॉइंट, ये देखें लो पॉइंट, कितना जबरदस्त। और मजीद अगर आप 1 घंटे के चार्ट पे जाएंगे फिर तो ये चैनल और भी बहुत बड़ा लगेगा आपको। ठीक है, तो मकसद क्या है समझने के लिए कि आप देखें कि ये हाई पॉइंट था, यहाँ पे वेव कितनी क्लियर चली हुई है। मकसद ये है कि ये देखें, ये हाई पॉइंट बनाया इसने यहाँ पे पहला, और ये पहला इसने लो पॉइंट बनाया बनाया और यहां से ऊपर पुल बैक किया, ये इसने बनाया लोअर हाई, और यहां से यहां पे आके इसने बनाया लोअर लो। ठीक है, अब आप देखें कि दो हाई पॉइंट हो गए आपके पास, पहला और दूसरा, और दो लो पॉइंट हो गए, पहला और दूसरा, आपने चैनल बनाना शुरू कर दिया। और अब इसके बाद आपकी पहली ट्रेड यहां से हुई है शुरू, यहां से आपने सेल की ट्रेड पहली पकड़ी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते जाएं, और आप देखें कि इसके बाद आगे आप देखते जाएं कि कितना जबरदस्त इसने वेव आगे चली हुई है। यहां से आपने सेल की ट्रेड पकड़ी थी, इधर कहीं पे आप निकल गए, फिर दूसरी सेल की ट्रेड यहां से आपने पकड़ी, देखें कितनी जबरदस्त वेव चली है लोअर लो।
ठीक है, यहां से आप निकले थे कहीं पे, यहां से ऊपर गई, देखें यहां से इसने शुरू में आप देखें 4 घंटे का चार्ट है, यहां से इसने नीचे जाने की कोशिश की है, 4 घंटे, 8, 2 कैंडल, 3 कैंडल ये नीचे गई है। जिन लोगों ने यहाँ से सेल की ट्रेड पकड़ी होगी वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी लिया उन्होंने। लेकिन फिर क्या किया इसने कि यहाँ से चुकावी दी, ठीक है, और वापस ऊपर की तरफ ये देखें चैनल तोड़ के ऊपर निकल गई। जो पुराने तजर्बाकार लोग थे उन्होंने थोड़ा प्रॉफिट लेके वो यहाँ से ट्रेड क्लोज कर दी। जो नए थे उनका जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था इधर कहीं पे, ठीक है, उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने। ठीक है, तो ये नुकसान जो है वो, जिस तरह से हम प्रॉफिट कहते हैं ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में प्रॉफिट रोज मिलता है, इसी तरीके से जो नुकसान है वो भी रोज का काम होता है, लेकिन शर्त यह है कि नुकसान थोड़ा होना है, होना चाहिए, और फायदा जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से अगला जो चैनल हमने बनाया, ये भी देखें कितनी क्लियर जो है वो मूव चली हुई है, ठीक है, बेरिश वेव की। और यहां से आप देखें इसने ऊपर की तरफ तोड़ा चैनल को, और 4 घंटे की कैंडल है, अगर आप इसको 1 घंटे पे लेके चले जाए तो अब आप देखिएगा 1 घंटे के चार्ट पे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कैंडल्स की जो मूवमेंट है वेव्स की। ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये 1 घंटे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये आप देख रहे हैं 1 घंटे की एक कैंडल है, कि नीचे से जब ऊपर गई है तो 1 घंटे की कैंडल ही कितनी बड़ी बनी है। आप देखें ये कैंडल कितनी बड़ी है, और ये कैंडल कितनी बड़ी है, और ये वाली कैंडल, तीन जो ग्रीन कैंडल्स हैं देखें इनका लेंथ देखें, साइज देखें, कितनी बड़ी है। याद रखें कि जो इस तरह से बीच में जो बड़ी बड़ी कैंडल्स होती हैं, चाहे वो ग्रीन कलर की लंबी लंबी या वो रेड कलर की, वो नॉर्मल कैंडल्स नहीं होती। ठीक है, उनको हम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम कैंडल्स कहते हैं। जैसे आप देखें ये वाली एक कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल, एक साइज देखें कितना बड़ा है इसका, 1 घंटे की कैंडल है। और इसी तरीके से ये एक, दो और ये तीन कैंडल्स जो हैं, ये कितनी बड़ी कैंडल्स हैं। ठीक है, ये ऐसी कैंडल्स हैं जो किसी ना किसी न्यूज की वजह से, कोई खबर आई है, खबर का असर पड़ा है, खबर का मतलब जल्जला समझने के लिए, जिस तरीके से जल्जला का जब झटके लगते हैं, जल्जला आता है, ठीक है, तो वो निजाम तहस नहस हो जाता है ना। ठीक है, इसी तरीके से जब न्यूज आती है उसका जब असर पड़ता है, तो जो जो मार्केट होती है वो टेक्निकल नॉलेज को फिर वो थोड़ी देर के लिए फॉलो नहीं करती, ठीक है ना, वो आपे से बाहर हो जाती है। जैसे जो दरिया में जब पानी एकदम से, आप देखते हैं कि दरिया बड़ा पुरस्कून तरीके से चल रहा होता है साला साल से, कई महीनों से, एकदम से जब पानी पीछे से बहुत ज्यादा आ जाता है तो वो पानी दोनों जो किनारे हैं उनको तोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, सैलाब आ जाता है, तबाही फैलाता है। तो फॉरेक्स के अंदर जब न्यूज आती है तो वो यूं समझ लें सैलाब है, वो दोनों साइडों पे किसी साइड पे भी निकल सकती है फिर। ठीक है, वो आगे हम न्यूज का जब चैप्टर पढ़ेंगे, टॉपिक जब, तो उसमें आपको अंदाजा होगा कि न्यूज के वक्त फिर ट्रेड कैसे करनी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये नॉर्मल कैंडल्स नहीं है जो बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, बाकी आप देखें कितनी सारी कैंडल्स हैं बीच में। ज्यादातर कैंडल्स छोटे साइज की हैं, लेकिन ये वाली कैंडल जो है, एक ये वाली कैंडल ग्रीन होगी, ये वाली कैंडल दूसरी होगी, और पीछे देखें ये वाली दो कैंडल्स हैं, और ये देखें पीछे रेड कैंडल है 1 घंटे की, कितनी बड़ी है, ये न्यूज की कैंडल है। ठीक है, बड़ी वॉल्यूम की कैंडल, न्यूज की वजह से जब जल्जला का झटके लगे उस वक्त ये इतनी बड़ी जो है वो तेजी से गिरी, देखें मूवमेंट बड़ी फास्ट हो जाती है। और ओके जी, आगे चलते हैं जी, वापस वन डे के चार्ट के ऊपर मैं आ गया हूँ। अगले हम कुछ चैनल बनाते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब देखें कि ये सारी चीजें बहुत आसान हैं, लेकिन किन लोगों के लिए जो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे कि यहां से लेके यहां तक ये एक ही नॉन स्टॉप आहिस्ता आहिस्ता प्राइस ऊपर गई हुई है ना। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे एक चैनल बनाने लगा हूं। ये कौन सा चैनल बनेगा? बुलिश चैनल। कैसे? ये लो पॉइंट है, यहां से मैं ले रहा हूं इसको। ठीक है जी, ये, और
ये लें जी, एक चैनल ये बना है, ये आप देख रहे हैं। मैंने क्या किया इस जगह के ऊपर कि ये पहला लो पॉइंट, या ये वाला कह लें, ठीक है, ये लो पॉइंट पहला, ये दूसरा लो पॉइंट, तीसरा लो पॉइंट, चौथा लो पॉइंट, मैंने चार पांच जो लो पॉइंट थे उनको कनेक्ट किया एक ट्रेंड लाइन से। इसी तरीके से ये देखें, पहला हाई पॉइंट, दूसरा हाई पॉइंट, तीसरा हाई पॉइंट, चौथा हाई पॉइंट और ये पांचवा हाई पॉइंट। और मैंने एक ट्रेंड लाइन से ये सारे जो हाई पॉइंट्स थे इनको एवरेज लेके अंदाजन मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब आप देखें कि ये चैनल जो बना ये वाला, ठीक है, ये कौन सा चैनल है? ये भी बुलिश चैनल है। कैसे? अब आप देखिएगा, मैं इसकी मार्किंग करने लगा हूं, बल्कि इसको मैं लेके जा रहा हूं जी 4 घंटे के चार्ट पे, ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए हमें समझने में कि वेव कौन सी चली हुई है। ये चैनल देखें, ये बना हुआ है जी हमारा, जो अभी हमने ताजा चैनल बनाया है, ये वाला। अब 4 घंटे पे जब आप जाते हैं तो इसकी फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं आप, सेटिंग ना थोड़ी सी। आप देखें कि ये लाइन जो है नीचे वाली, इसको आप यहाँ पे ले आए, थोड़ा सा नीचे कर लें ऐसे, इधर से आप पीछे से थोड़ा सा ऊपर उठा लें ये, और इसी तरीके से ये वाला ऊपर वाला मेरे ख्याल में ठीक है यहाँ से। हाँ जी, ये ठीक है। ये ठीक है। अब आप देखें इसमें कि वेव चेक करें कौन सी बनी है। यहां से आप देखें जी, ये सारे का सारा, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये सारा लो पॉइंट्स है। ठीक है, मैं इसको, वैसे तो 3 लो पॉइंट्स हैं लेकिन मैं एक ही लो पॉइंट कंसिडर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारी असल वेव यहां से शुरू हो रही है इस जगह से। ठीक है, अब देखें ये लो पॉइंट था तो ये पहला इसने बनाया है क्या, हाई पॉइंट। ठीक है, फिर यहां से इसने किया पुल बैक, ये सारा इसने बनाया क्या, ये बनाया हायर लो, पिछले लो से ऊपर है देखें। ठीक है, फिर इसने क्या किया, यहां से जंप मारा और यहां पे इसने, ये देखें इस जगह पे भी इसने पिछले हाई से बेशक थोड़ा सा ऊपर बनाया लेकिन है हाई। आप इसको देखें ना, ये वाला हाई पिछला, और अगला, पिछले हाई से अगला जो है वो ऊंचा नजर आएगा आपको थोड़ा सा। कैसे? अब आप ये देखिएगा कि मैं क्या करने लगा हूं, कि मैं यहाँ पे लेने लगा हूं जी हॉरिजेंटल लाइन, और उसका मैं कलर करने लगा हूं रेड, ताकि हमें क्लियर पता चल जाए कि ये हमारा हाई था ये वाला, ठीक है, एवरेज। ये ये देखें, पिछले हाई का मैक्सिमम हाई पीक पॉइंट ये था। अगला जो हाई बना है देखें वो इससे भी ऊपर गया है, और ये कैंडल देखें कितना ऊपर गई है। ठीक है, और नीचे वाली कैंडल्स भी देखें कितनी पिछले हाई को तोड़ के ऊपर गई है, तो ये हायर हाई ही कहलाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से आप देखें कि जो अगला हाई है, ठीक है, एवरेज ये ले लें, तो अगली जो कैंडल्स हैं देखें वो कितनी इससे ऊपर गई हैं। और इसी तरीके से उससे अगली जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे हाई रख लें, देखें ये इनका एवरेज, और अगले जो हाई है वो इससे भी ऊपर बना है। आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ भी जो लोअर पॉइंट्स बन रहे हैं वो हर अगला जो लो पॉइंट है वो पिछले से ऊपर बन रहा है। जैसे ये लो पॉइंट था पहला, ये था हाई पॉइंट, यहाँ पे ये बना हायर लो, यहां से ये बना पिछले हाई से ऊपर हायर हाई, फिर ये हायर लो बना, देखें ये भी पिछले हायर लो से ऊपर, फिर ये बना हायर हाई। ठीक है, इसी तरीके से ये बना हायर लो, और ये बना हायर हाई। तो इस तरीके से ये वेव चल रही है, लेकिन ये स्लोली स्लोली, बहुत तेजी से मार्केट ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, लेकिन फिर भी ये, इसका जो डायरेक्शन है वो आपको बता रही है चैनल की कि ये नीचे से ऊपर की तरफ मार्केट मूव कर रही है। ठीक है, तो ये चैनल कौन सा कहलाएगा, ये देखें, ये वाला भी बुलिश चैनल है, आहिस्ता 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 ऊपर जा रही है प्राइस। ठीक है, और नीचे वाली लाइन देखें आप, यहां से आपको क्लियर पता चलेगा, ये वाली जो लाइन है नीचे वाली, कि वो कितनी नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठ रही है। ये वाली, ये सिरा देखें कहाँ पे नीचे, और ये वाला सिरा देखें कितना ऊपर चला गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर जा रही है। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आपने, आज आपका जो होमवर्क है देखें अब वो ज्यादा हो गया है।
अब आपने करनी है प्रैक्टिस ये मुख्तलिफ चैनल्स बनाने की। आपने क्या करना है कि वन डे का चार्ट ओपन कर लेना है सबसे पहले। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको ऐसा फील होगा कि वन डे के चार्ट के ऊपर कुछ जगह के ऊपर आपको क्लियर नहीं अंदाजा हो रहा होगा कि यहाँ पे मैं कौन सा चैनल बनाऊं। ठीक है, तो वहां पे आप वन डे से बड़ा चार्ट ओपन कर लें। वन डे से बड़ा चार्ट होता है वन वीक का। अब देखेंगे वन वीक पे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आपने चैनल बनाना है ना, जितने बड़े चार्ट के ऊपर चैनल बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा आगे चल के, समझ भी बेहतर आएगी। अब देखें मैंने ये यहाँ पे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये वाला ये कितना जबरदस्त बेयरिश चैनल बना हुआ है वन वीक के चार्ट के ऊपर। तो इसको मैं जरा ट्रेंड लाइन जल्दी से बना खींचता हूं जी यहाँ पे, ये आप चेक करें। ये मैंने सारे हाई पॉइंट कनेक्ट कर दिए और ये मैंने सारे इसके लो पॉइंट देखें कितने जबरदस्त कनेक्ट हो गए हैं। ये ले जी, ठीक है, कितना ये वन वीक के चार्ट के ऊपर आप देखें ये कितने ज्यादा वीक्स हैं, जितनी कैंडल्स उतने उतने वीक्स, ठीक है। और परफेक्ट, और कितने लंबे अरसे के लिए यहां से ये बेरिश चैनल चला चला था। नीचे देखें डेट क्या आ रही है, 3 अगस्त 2020 से लेके और यहां तक कब निकला है, 19 अप्रैल 2021, तकरीबन 8 महीने तक ये बेरिश चैनल चला हुआ है, देख लें। ठीक है, तो ये देख लें नॉलेज का ये फायदा होता है। इसी तरीके से आगे आ जाएं, यहाँ पे आप देखें इस जगह पे ये वाला जो है, इसके बाद ये कौन सा चैनल बना हुआ है जी यहाँ पे वन वीक के चार्ट के ऊपर। ये आप देखें यहाँ पे ये, और इसी तरीके से ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ये, पता चल गया आपको। ये है साइडवेज, ये आप देखें कितना लंबा साइडवेज चैनल बना, ये देखें यहां से वीक का चार्ट है ये। तो जितना बड़ा चार्ट होगा उतना ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये पहला लो पॉइंट, ये लो पॉइंट बना, यहां से वेव ऊपर गई, ये हाई पॉइंट बना, वापस नीचे आई। ठीक है, ये न्यूज की वजह से नीचे गई थी लेकिन वापस आ गई, तो हम यही लेंगे। ये देखें लो के सामने लो, फिर ऊपर गई यहां से, ये हाई के सामने हाई, फिर नीचे आई पिछले लो के सामने लो, फिर ऊपर गई, ये ब्रेक किया चैनल को, ठीक है, लेकिन वापस आ गई नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब है ये हाई कंसीडर करेंगे। फिर नीचे पिछले लो के सामने लो, फिर ऊपर पिछले हाई के सामने हाई। ठीक है, फिर नीचे आने की बजाय आधे रास्ते तक आई, वहां से हमें पता चल गया कि मार्केट का मोमेंटम चेंज हो रहा है। फिर यहाँ से ऊपर तोड़ के देखें ये ब्रेक करके बाहर निकल गई। तो अब आप ये एक हफ्ते की एक कैंडल है, जब आप इस चैनल को 4 घंटे में या 1 घंटे में लेके जाएंगे तो आप अंदाजा लगाएं कि ये यहां से कब से शुरू हुआ था जी, 14/6/2021 को ये साइडवेज चैनल शुरू हुआ था। और टूटा कब है पक्का, ये निकला है 7/2/2022 को। तो आप देख लें कि कितने महीनों के बाद ये चैनल टूटा है। ठीक है, तो इसलिए अच्छा यहां से देखें आप फिर आगे, ये बेरिश चैनल शुरू हो गया और यहाँ पे भी आप देखें इस जगह पे ये साइडवेज मूवमेंट हुई हुई है इस जगह पे। तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है जी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका फायदा हो नॉलेज का। ये आप देखें यहाँ पे पीक के ऊपर कितने हफ्ते तक ये साइडवेज मूव किया है, इस जो भी ये पेयर की मूवमेंट है जो भी। ठीक है, ये देखें कितना जबरदस्त साइडवेज पेयर बना हुआ है, मूवमेंट बना हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हफ्ते के लिए, 9 हफ्ते बहुत बड़ा टाइम होता है। तो अब उसके बाद देखें इसने फिर यहाँ से, अब अगर वन वीक के चार्ट पे जाएंगे तो यहां से लेके यहां तक ये बेरिश चैनल बन रहा है। ठीक है, ये हमने क्योंकि वन डे के चार्ट पे बनाए हुए हैं तो अब देखें छोटे हो गए हैं। तो जितना आप ज्यादा से ज्यादा चैनल बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, शक्लें कोई भी बने आप बनाएं, हर चैनल देखें उसकी दो लाइनें हैं, एक ऊपर वाली जो कि ज्यादा हाई पॉइंट्स को टच कर रहा है और एक नीचे वाली जो ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है।
तो प्रैक्टिस करेंगे तो जितनी ज्यादा, तब आप अगले सेशन में मुझसे क्वेश्चन कर सकेंगे, सेशन के शुरू में भी और सेशन के आखिर में भी, और मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मेरी तरफ से जी आज का सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। अब आप सब दोस्त अपने अपने माइक ओपन कर लें, और आज के सेशन के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन आप करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कर सकते हैं जी।